अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। इलियास शरफुद्दीन साहब जो बहुत ही मशहूर शख्सियत है, इनसे हमारे नुमाइंदे ने यह सवाल किया कि क्या तबलीगी जमात वालों की वजह से कोरोना वायरस फैला है, तो इस पर इन्होंने क्या कहा, आइए इन्हीं की ज़बानी ये सुनते हैं। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अब्दुल रऊफ़ के साथ कैमरामैन मोहसिन राफ़ी की रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम इलियास शरफुद्दीन स्लेव ऑफ अल्लाह जो आर्मी नायक के बेटे हैं, इनके घर पे मौजूद है। आइए आज हम इनसे कुछ अहम बातें जानने की कोशिश करते हैं। इलियास भाई, क्या तबलीगी जमात मुल्क में कोरोना वायरस फैला रही है? आप अगर देखेंगे जनवरी की 25 तारीख से मैं हमारी डॉक्टर्स की टीम डॉक्टर अब्दुल बसीर वगैरह के अंडर में जो रिनाउंड साइकेट्रिस्ट है परभनी के, चिल्ला रहे हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस पूरे मुल्क को बर्बाद करेगा, करोड़ों करोड़ों लोगों की जान को ख़तरा है, लॉकडाउन करिए। जनवरी 25 से बोल रहा हूँ मैं आपको, और जनवरी 30 को मेरा स्पीच को टाइम्स ऑफ इंडिया और कई नेशनल न्यूज़पेपर्स ने अलग अलग लैंग्वेजेस में रिपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मोदी गवर्नमेंट का ध्यान लॉकडाउन पर नहीं रहा। फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप आए, मोदी जी ट्रंप के पीछे है, लिट्टी चोखा खा रहे हैं। राहुल गांधी 12 फरवरी से चिल्ला रहा है, उस पर भी ध्यान नहीं दे के उसका मजाक उड़ा रहे, पप्पू पप्पू बोल के। नतीजा ये हुआ पूरा फरवरी बर्बाद करे और मार्च की 15 तारीख 20 तारीख तक बर्बाद करे। 1.5 महीने से ज़्यादा मोदी गवर्नमेंट बर्बाद करी, जिसकी बिना पर आज हिंदुस्तानी भूखे मर रहे हैं और ये वायरस फैल रहा है। 65,000 लोग बाहर से आए इन दिनों, मुश्किल से 15 से 20% भी मुसलमान नहीं हैं। 80% कनिका कपूर जैसे गैर मुस्लिम हैं जो वायरस लेकर आए हैं। उधर ध्यान नहीं है। आश्रमों में रविशंकर और सदगुरु के कई लोग आए हैं वायरस लेकर, ध्यान नहीं है। मंदिरों में आए हैं, ध्यान नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स आए हैं, ध्यान नहीं है। मरकज़ अगर टेस्टिंग करे तो मरकज़ से 10 गुना ज़्यादा आश्रमों में निकलेंगे, मेरा चैलेंज है। लेकिन टेस्टिंग नहीं है। तो आज की तारीख़ में मोदी गवर्नमेंट, सबसे पहले मोदी पे, ये मोदी ज़िम्मेदार है, हमेशा ज़िम्मेदार है। जो लॉकडाउन क्यों नहीं करे? 30 जनवरी को पहला केस आ गया था भारत में, क्यों नहीं करे लॉकडाउन? दूसरा, हमारे पास तमाम जो बाहर से 65,000 लोग आए, हिंदू मुस्लिम दोनों, उनका सही क्वारंटाइन क्यों नहीं हुआ? उनकी टेस्टिंग क्यों नहीं हुई? उनको आज़ाद फिरने क्यों दिए? और तीसरा, तबलीगी जमात का इज्तिमा जो हुआ 15 मार्च के दिन, वो लोग भी उससे एहतियात करना चाहिए था, नहीं रखना चाहिए था। लेकिन कई मंदिरों के अंदर भी प्रोग्राम चल रहे थे। योगी खुद लॉकडाउन तोड़ के 24 मार्च की रात में अयोध्या में था, यूपी का सीएम योगी, उसके ऊपर भी केस करो पहले। तो कठेरे में तो सब ठहरना चाहिए, सिर्फ तबलीग जमात मरकज़ मत बोलिए। टेस्टिंग करे तो सब जगह निकलेंगे केसेस। लेकिन मुसलमानों को विलन बनाकर मोदी गवर्नमेंट अपने नाकामियां जो छुपा रही है। 7H न्यूज़ के चेयरमैन अब्दुल हकीम साहब को भी अल्लाह जज़ाए खैर दे, बरकत आफ़ियत दे, उनकी फैमिली को, उनको एक अच्छा इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं। इसमें अल्लाह खैर पर रहने वाला बनाए, शर से महफूज रखे रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। ये थे इलियास शरफुद्दीन स्लेव ऑफ अल्लाह, माई 7H न्यूज़ रिपोर्टर कैमरामैन मोहसिन के साथ। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले, मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज।